सो फाइनली कल आप लोगों का एम्स पीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है। अब बारी है एम्स पैरामेडिकल के। सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नर्सिंग में कहीं ना कहीं कम स्कोर कर रहे हैं और उनका अब प्लान भी है कि मुझे पैरामेडिकल में बहुत अच्छा करना है। एंड हमारे बॉय स्टूडेंट जो कि बीएससी नर्सिंग के एलिजिबल नहीं होते तो उनका वन एंड ओनली टारगेट होता है एम्स पैरामेडिकल। सो कल से मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि एम्स पैरामेडिकल के लिए प्लीज प्रॉपर बैच लेके आओ, प्रॉपर कोर्स कराओ, प्रॉपर क्लासेस रन कराओ जैसे आपने नर्सिंग के लिए की थी। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों के लिए नर्सिंग में लास्ट मोमेंट तक स्टूडेंट्स का साथ दिया है, सेम मैं एम्स पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स का कुछ फीडबैक दिखा देती हूँ जो कि मैंने लास्ट मोमेंट पे बच्चों के लिए मैराथन सेशंस, रिवीजन सेशंस अटेंड किए। तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल बच्चों के लिए एक दिन पहले एक 2 आवर का सेशन मैंने स्टूडेंट्स का लिया था जिसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट 30-35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे। एंड ये स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है कि मैम 30 के 30 क्वेश्चन वहीं से आए हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे बायो में ज्यादातर वही आया जहां आपने लास्ट में 2 आवर्स में कराया था। बायो में एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे, बायो में जो पढ़ाया वही आया, बायो में कल जो कराया था वही आया, बायो का जो आपने पढ़ाया था उसी में से ऑलमोस्ट पेपर आया। तो सेम हम पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी करेंगे। अब मैं एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत जगह पे आप लोगों को थोड़ा सा ये बोला जाएगा कि नर्सिंग का पेपर ऐसा है, पैरामेडिकल का भी सेम आएगा, पैरामेडिकल में भी क्या सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पैरामेडिकल में भी सेम ट्रेंड फॉलो हो सकता है? मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करना है। नर्सिंग वाले बच्चों को जीके में धोखा मिला है। जीके में हर प्लेटफॉर्म्स ने मैराथन सेशन अटेंड कराए थे रीजनिंग के। मैंने बच्चों को पहले ही बोला था रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जीके के पीछे मत पड़ो। लेकिन बच्चों ने 4-4, 5-5 घंटे बैठ के भी मैराथन सेशंस लगाए हैं। किसके? जीके के लिए। लेकिन रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरा का पूरा जीके में इंडियन कल्चर से, करंट अफेयर से क्वेश्चन। सो एम्स के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोगों को हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। हमें इस वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट 25 डेज में आपको कैसे अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। आप नर्सिंग का एग्जाम देके आए हैं या आप स्टार्टिंग से ही पैरामेडिकल की तैयारी करें, हर तरीके के स्टूडेंट के लिए ये सेशन बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल हो सकता है, सब कुछ मैं आपको यहीं पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 2 जून से लेके 28 जून तक, क्योंकि आपका एग्जाम है 28 जून को। तो आपको एक प्रॉपर प्लानर फॉलो करना है जिसमें मैं आप लोगों को डेली टारगेट्स बताने वाली हूँ कि भाई ये आपको करना है। सो ये प्लानर हम लोगों ने 2 जून से बनाया है। 2 जून से लेके ये आप लोगों का 33 जून तक है। बीच में बफर के डेज मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली मैंने आप लोगों को बोल दिया आज 2 जून है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। फिजिक्स के अंदर आप लोगों को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन चैप्टर करना है। केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट एंड कहां से करना है, क्या करना है वो भी बताऊंगी। बायो में आपको लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन रिवाइज करना है। अब इसको करने के लिए सिंपल तरीका है, यू हैव 2 ऑप्शंस। इफ यू वांट आप मेरा पेड बैच खरीद सकते हैं जिसके अंदर आपको फिजिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बायो के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और वहां पे आपको डेली टेस्ट भी मिल जाएंगे। इन्हीं डेली जो टारगेट है, डेली टारगेट के बेसिस पे डेली टेस्ट भी है। चॉइस इज योर्स। तो उसका जो प्राइस है दैट इज जस्ट ₹299। आई थिंक 399 समथिंग है, या दैट इज 399 या 299, आई एम नॉट श्योर अभी कितना है। उसमें कुछ ऑफर चल रहा है, आप लोग जाके चेक कर लेना। एक ऑफर चल रहा है वहां पे, पैरा 300 आप कूपन कोड यूज करेंगे ना, तो उसको करने के बाद आई थिंक या तो 299 या 39 ऐसे हो जाता है, चेक कर लेना। आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ फ्यू स्टूडेंट्स के लिए ही वो ऑफर है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पे कि मैम अगर हम बैच नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप प्लीज हमें कुछ फ्री रिसोर्सेज बताइए। तो यूट्यूब के ऊपर ना भर भर के लेक्चर्स हैं, टॉप मोस्ट टीचर्स के लेक्चर्स है। कौन से टीचर्स को फॉलो करना है वो भी बता देती हूँ। फिजिक्स के अंदर, क्योंकि सबसे पहली चीज आप बोलोगे मैम हमें तो नीट के लेक्चर्स मिलते हैं वहां पे, हमें यूट्यूब पे सिर्फ नीट के लेक्चर्स मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी वो नीट के लेक्चर्स नहीं होते बेटा, वो टॉपिक वाइज, टॉपिक के ऊपर लेक्चर है। आप ये मत सोचो नीट के लिए पढ़ा है वो जेई के लिए पढ़ा है, बिल्कुल नहीं। आप नर्सिंग वाले बच्चों से किसका फिजिक्स का पेपर लेवल पूछना, फिजिक्स वाज वेरी डिफिकल्ट, बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैप्टर्स पकड़ो, ठीक है, और उन चैप्टर्स से 1 शॉट लेक्चर्स लगाओ अच्छे से, क्योंकि अभी टाइम है। देखो अभी टाइम है, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, अभी से अच्छे से तैयारी करोगे, हो सकता है। तो आप अपने चैप्टर्स के क्या करोगे, 1 शॉट लेक्चर्स लगाओगे, डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा फोकस आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही होना चाहिए। तो आपको मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि आप फिजिक्स के लिए यू कैन फॉलो तमन्ना मैम।
सिंपल डालना है। जैसे चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बाय तमन्ना मैम, मोशन इन अ प्लेन बाय तमन्ना मैम। आप ये करके इनके वन शॉट लेक्चर से एक चैप्टर को 2 घंटे में, 2.5 घंटे में फिनिश किया। 2 से 2.5 घंटे वाले लेक्चर को आप इंटू 2 की स्पीड से, इंटू 1.5 की स्पीड से देखो। आप बीच बीच में नोट्स भी बनाओगे तो आप एक लेक्चर हार्डली 3 घंटे में फिनिश कर सकते हो। एक चैप्टर 3 घंटे में निपट गया पूरा का पूरा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद मैम केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो केमिस्ट्री के लिए आप आकांक्षा मैम को फॉलो कर सकते हैं। यह एक नितेश सर हैं जिन्होंने पूरा का पूरा मैराथन सेशंस में चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए हुए हैं, सारे चैप्टर शॉर्ट में कंप्लीट कराया हुआ है। आप दोनों में से किसी भी टीचर का जिसका आपको समझ में आता है फॉलो, चैप्टर का नाम डालो, बाय टीचर का नाम डाल दो, वही उन्हीं के लेक्चर मिल जाएंगे। अब आता है यहाँ पे बायो में, तो मैम बायो में क्या करना है, बायो के अंदर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। मैं लेक्चर्स की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना देती हूँ, पूरी सारे चैप्टर्स मैंने कराया हुआ है। एंड इफ यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर सकती हूँ। आई एम रेडी टू डू दिस। हर दिन जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 जून है तो इसका चैप्टर लगा देंगे, 3 जून है ये 2 चैप्टर करेंगे, 4 जून है ये 2 चैप्टर करेंगे, 5 जून है पूरा सेम, एक भी दिन का बैकलॉग नहीं होने दूंगा, एक भी दिन का। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए एटलीस्ट 1000 बच्चे। 1000 बच्चे अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ना कि यस मैम वी वांट बायोलॉजी लेक्चर्स फ्रॉम यू, एंड आप इसके साथ साथ किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वो लेक्चर्स बेनिफिशियल होंगे। बट मैं ये लेक्चर्स लगाऊंगी बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। चलिए, तो ये आपको करना है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, वन शॉट लेक्चर देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कहां से करना है वो भी बताऊंगी, फ्री रिसोर्सेज बताऊंगी। पहला ऑप्शन आपको दे दिया कि आप डेली टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। मेरे आपके ऊपर एक 30 डेज का पैरामेडिकल क्रैश कोर्स है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख लेना। ये जो पूरा का पूरा प्लानर है, इस प्लानर के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, 2 जून से लेके 11 जून तक आपका पूरा 11 निपट जाएगा। जो कि बायो में आपको लाइव क्लासेस में कराऊंगी, आपको बायो में सिर्फ रिवीजन करना होगा, पूरी बायो आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मैंने बोला है करना है। क्या हमें कोई चैप्टर छोड़ना है दी, क्या हाई वेटेड चैप्टर्स फॉलो करना है, मैं बोलूंगी अभी पढ़ो, अभी सारे चैप्टर्स पढ़ो। बायो के अंदर अगर आप बोलो ना, देखो मैं आपको नर्सिंग के बेसिस पे बता सकती हूँ कि बेटा नर्सिंग के अंदर पूरी ह्यूमन फिजिक्स से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, तो आप बोलोगे मैम क्यों पढ़ना है, बेटा वो नर्सिंग में है, पैरामेडिकल में ज्यादा आगे क्वेश्चन, तो क्या करोगे, कोई आइडिया नहीं है किसी के पास, रिस्क नहीं ले सकते ना, तो रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो सेम इसके बाद 12 जून से लेके हम अपना 12th स्टार्ट करेंगे, और हार्डली 18 जून मैंने लिखा, बट मैं बोलूंगी आप इसको 20 जून तक भी निपटा लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। 20 जून तक भी निपटा लोगे बहुत है। तो 11 जून तक आप पूरी 11 फिनिश कर लो, 20 जून तक आप, उसके बाद जो 8 दिन बचेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एफएसटीज देना है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, 2 जून से हमारा टारगेट है 2 जून से लेके 11 जून तक हमें पूरी की पूरी 11th सिलेबस फिनिश करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें 12 जून से लेके 20 जून तक पूरा का पूरा 12th का सिलेबस चाहिए। ये दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इफ यू वांट मी टू कंडक्ट रेगुलर क्लासेस for paramedical students on YouTube, I am going to conduct, and if you are ready to accept this challenge, मैं करा दूंगी आपको पूरा 11 जून तक पूरा 11 सिलेबस निपटा दूंगी, पूरा 12 जून से 20 जून तक पूरा 12 सिलेबस निपटा दूंगी, जो चैप्टर्स लिखूंगा एग्जैक्टली एक एक चैप्टर करा के आप लोगों को। बट यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन दिस, ठीक है। फिर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एफएसटीज देंगे। एफएसटीज इफ यू वांट आप मेरे ऐप से भी ले सकते हैं, आप मेरे ऐप पे जाके फ्री कंटेंट सेक्शन में बहुत सारे एफएसटीज डले हुए हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब बात आ जाती है, इसके बाद हम लोगों ने प्लानर डिस्कस कर लिया है, एफएसटीज कहां से मिलेंगे, पेपर का लेवल नर्सिंग से बिल्कुल कंपेयर मत करना। पूरी की पूरी फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे ना, पूरी फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड थी, न्यूमेरिकल, तो आपको ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे करना है। फिजिक्स में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नीट बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चंस वाज ऑफ गुड लेवल, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, इजी क्वेश्चंस नहीं थे। आप नीट के पीवाईक्यूज लगाओगे बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। हाई वेटेज टॉपिक्स क्या कुछ फॉलो करना है, अभी नहीं करना है, अभी यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन सिलेबस कवरेज। 11th एंड 12th में क्या 11th में 12th में ज्यादा आता है, नहीं, दोनों में इक्वली लेके चलना है। क्या डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है, इसके लिए आई कैन गिव यू एन आइडिया कि आप डिलीटेड पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग में डिलीटेड से हार्डली एक क्वेश्चन है। लास्ट ईयर सेम था, नर्सिंग में भी डिलीटेड से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, पैरामेडिकल में भी डिलीटेड से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार नर्सिंग में बहुत कम आए हैं, हार्डली एक क्वेश्चन ही बताया मेरे को स्टूडेंट्स ने, ज्यादा किसी ने नहीं बताया कि डिलीटेड है। तो इसका मतलब एम्स इज गोइंग टू फॉलो डिलीटेड पोर्शन को स्किप करने वाला जो रूल है वो उसको फॉलो करने वाले हैं। तो आप इन चीजों को फोकस से लेके चलो,
ठीक है, तो आपकी सारी चीजें हो जाएगी विद इन 25 डेज हम एम्स पैरामेडिकल को भी फोड़ के आएंगे। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि दी इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स बता दो कि मेरा टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए। तो अगर आप टारगेटेड स्कोर की बात कर रहे हैं ना, तो टारगेटेड स्कोर और एक्सपेक्टेड जिसमें सीट मिल जाता है उसमें हमेशा एक डिफरेंस रहता है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी हैं तो जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ द 90 आपको 70 प्लस स्कोर करना ही करना है, क्योंकि सीट्स कम है, कंपटीशन ज्यादा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप 60 प्लस स्कोर करके चलेंगे। आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगेन आपको मैं बोलूंगी आप 70 प्लस करके चलेंगे। आप एससी एसटी कैंडिडेट है, आपका स्कोर 55 प्लस होना चाहिए। इतना सारे बच्चे टारगेटेड लेके चलेंगे। आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आपके पास जीके नहीं आता तो आपके 10 मार्क्स वहां पे बच रहे हैं। सिर्फ 90 मार्क्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है। 28 जून को एग्जाम है, बहुत बच्चों को एग्जाम का डेट भी नहीं पता होता है। क्या इसका एडमिट कार्ड आएगा? एडमिट कार्ड 22 जून तक आपका रिलीज हो जाएगा। जैसे ही रिलीज होगा सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन अपने ही चैनल पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। सो मेक श्योर स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम के बाद आपको कैसे काउंसलिंग कराना है सब कुछ यहीं पे मिलने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ बायो लेक्चर्स। एंड सेकंड चीज क्या बोली थी मैंने आपको, बायो लेक्चर्स के लिए एंड चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हो नहीं करने वाले हो, ठीक है। चलिए फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर 25 डेज प्रिपरेशन एंड आई होप जैसे नर्सिंग में बच्चे ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए, सेम हमारे पैरामेडिकल वाले बच्चे भी ऐसे रिस्पॉन्सेज देंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।